बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जहां मैग्नस कार्लसन इस तरह की पोजीशन को लूज करते हैं। प्रज्ञानंद ने धीरे धीरे न केवल उस प्रेशर को सरवाइव किया, बल्कि सडनली उन्होंने एक ऐसा फॉर्म क्रिएट किया जो कि रोका नहीं जा सकता था। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खाड़ी और आज हम अपनी इस गेम पर चलते हैं जो मैग्नस कार्लसन और रमेश प्रज्ञानंद के बीच में खेली गई थी नॉर्वे चेस में। यहाँ गेम की शुरुआत प्रज्ञानंद ने E4 के साथ की थी। C5 का रिप्लाई मैग्नस कार्लसन ने दिया। नाइट F3, D6, D4, C takes D4, knight takes D4, knight F6, knight C3, then A6। सिसिलियन नेस्द्रॉफ पर ये गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। तो प्रज्ञानंद ने इस पोजीशन के खिलाफ एक एग्रेसिव सेटअप को चुना। H4 उन्होंने यहाँ किया। H6 देन बिशप C4, E6, A3, knight C6 देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप D7 देन बिशप A2, बिशप E7, क्वीन E2, H5, F3, नाइट E5 और इसके बाद प्रेसिडेंट का कैसा लाया टवर्ड्स लॉन्ग साइड, रुक गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C5 और यहां कार्लसन ने अपना टिपिकल डायनामिक एक्शन सैक्रिफाइस स्टाइल को चूज किया। रुक टेक्स C3, बी टेक्स C3 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्वीन A5 और यहाँ कार्लसन ने मेटीरियल एक्शन सेक्रीफाइस किया और अपनी एक एक्टिव पोजीशन बिल्ड की। उन्होंने किंग B1 यहाँ प्रज्ञानंद ने किया और उसके बाद हुआ क्वीन टेक्स A3, देन खेला गया F4, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया E4 सॉरी G4 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5। भले ही यहाँ पर कार्लसन एक एक्स्ट्रा पॉन जीत चुके हो, लेकिन प्रज्ञानंद यहाँ पैनिक नहीं हुए। ई पॉन आगे पुश होने के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल मूव है, नाइट को पुश बैक करना और अपना अटैक शुरू करना। यहां से नाइट कहाँ जाएगा, लेकिन उससे पहले हुआ पॉन एक्शन, डी टेक्स E5, एफ टेक्स E5, नाइट गया H7 स्क्वायर पर। क्या बिल्डअप बनेगा प्रेशर? नहीं। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट F8। मैग्नस धीरे धीरे किंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट अपने पीसेस लगातार एक्टिव करता हुआ जा रहा है। नाइट F3, क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, ठीक है, पॉन के साथ तो बिल्कुल इशू है। बिशप टेक्स E7 की ऑप्शन को पहले यहां पर चुना गया प्रेग्नेंट के द्वारा। क्वीन टेक्स E7 होने के बाद नाइट गया G5 स्क्वायर पर और यहां से क्या हो सकता है, पॉन आएगा क्या? हो सकता है, लेकिन नाइट G6 पहले चुना गया। नाइट E4, देन नाइट एट 6 टेक्स E5 और इसके बाद यहां पहले आई एक चेक, नाइट D6 चेक। तो फ्रेंड्स, अब प्रज्ञानंद ने अपना इनिशिएटिव पूरी तरह से पकड़ लिया है। यहां पर अगले मूव में पॉन और F7 पॉन पर आने वाली थ्रेट जो रुक के साथ आएगी वो आपको नजर आ ही रही होगी। किंग F8 के ऑप्शन को कार्लसन ने चुना। रुक अटैच गोज टू F1, हुआ वही। नाइट F6, देन क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, नाइट एट G गोज टू E4, नाइट के ऊपर नाइट का डिफेंस हो गया है, देन नाइट टेक्स B7, फाइनली वो पॉन लिया गया। बिशप गया B5 स्क्वायर पर और यहां बना है रुक पर अटैक। क्वीन से पहले आई चेक, आस्किंग फॉर कनेक्शंस, लेकिन कनेक्शंस न करके नाइट E8 की ऑप्शन को कार्लसन ने चुना। क्वीन टेक्स E7 चेक के साथ किंग टेक्स E7। यहां बोर्ड से क्वीन एक्शंस तो हो गई है, लेकिन अब ये पोजीशन आसान नहीं है। ब्लैक के लिए अनडिफेंडेड रुक जो अब तक डेवलप नहीं हुआ है वो एक सिरदर्द रहने वाला है। यहाँ पहले C4 चुना गया, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, अच्छा नाइट भी अगले मूव में थोड़ा धमाल मचाएगा, लेकिन जो वो करेगा करेगा। रुक D8 की ऑप्शन को चुना गया, बिशप आया C6 स्क्वायर पर, रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दैट रुक। नाइट पर अटैक है, लेकिन रुक B8, प्रॉब्लम सॉल्व, आई थिंक सो। बिशप टेक्स B2, यहाँ दूसरे रुक पर अटैक है, क्या शानदार फॉर्म थी। रुक आया G1 स्क्वायर पर, बिशप हटा F3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G3, दोबारा बिशप पर अटैक, लेकिन इस बार किंग से हो गया डिफेंस, देन खेला गया C5। फ्रंट C पॉन एक कदम और आगे पुश हो चुका है G5, फाइनली यहाँ कार्लसन ने, और यही मैग्नस की रियल स्ट्रेंथ दिखाती है। इवन वो वर्स्ट पोजीशन में भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होना शुरू हो चुका है, ये G4 स्क्वायर तक आएगा जो कि एक पासर क्रिएट करेगा। नाइट D6 और यहाँ इस रुक नाइट के पिन होने का पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश है। पहले यहाँ खेला गया G4, नाइट से चेक आई, किंग गया F6 स्क्वायर पर, फिर दोबारा नाइट गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स D6, रुक टेक्स H8, नाइट E4, दोबारा रुक पर अटैक है, देन नॉट ओनली रुक पर अटैक, ये पॉन पर भी अटैक बनता है।
रुक गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C3 चेक, किंग B2, नाइट गया E2 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना, देन हुआ रुक F1, और रुक के F1 स्क्वायर पर आने के बाद कार्लसन ने भी अपने पासर को और स्ट्रॉन्ग किया, जी पॉन आगे पुश करके, देन खेला गया C6, और मेरे ख्याल से बिशप पिन है तो इसलिए सी पॉन आगे पुश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक ब्लंडर कार्लसन ने, उन्होंने यहाँ किंग को मूव किया G7 स्क्वायर पर, अटैकिंग दैट रुक, लेकिन C7, अब आप इस पॉन को कभी भी नहीं रोक सकते। बिशप से यहाँ कार्लसन ने कोशिश तो की, लेकिन रुक आया B8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आपको क्या लगता है कि इस गेम का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और इस तरह की एक्साइटिंग गेम अगर आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।